तो मैं स्लाइड्स लेके जा रहा हूँ, आपको स्लाइड्स पे लेके जा रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप डायरी पेन उठा लें। यदि जिसने अभी तक डायरी पेन नहीं उठाया वो डायरी पेन उठा लें। दिस इज नॉट थ्योरेटिकल वर्जन और हम इस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इससे पता चलेगा कि हमको कितना डिटेल नॉलेज है इस प्लान के बारे में। राइट, तो लेट्स स्टार्ट समीर मोदी आजादी प्लान। आई थिंक सब ये जानते हैं कि हमारा प्लान एक्युमुलेटिव प्लान है। जुड़ते जुड़ते आदमी इसमें डायरेक्टर तो बन ही जाता है, कुछ लोग 6 महीने में, कुछ लोग साल में। और वो इस प्लान का एक साइड इफेक्ट कहूंगा कि जो लोग 6 महीने से लेके 1 साल में डायरेक्टर बनते हैं वो डायरेक्टर नहीं बनते एक्चुअली। वो 22% पे पहुंचते हैं, वो डायरेक्टर नहीं बनते। डायरेक्टर बनने का जो राइट प्रोसेस है 3 to 4 मंथ। एक तो स्लो प्रोसेस हो जाता है कि जुड़ते जुड़ते कोई भी डायरेक्टर कभी भी बन जाएगा, बट वो डायरेक्टर बनता है लास्ट मंथ में 2000 5000 बीवी से। और वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा डायरेक्टर लेवल का बहुत बड़ा चेक होगा और वो उसका 19% से भी कम चेक आता है और वो डीमोटिवेट हो जाता है। वाई? जब भी डायरेक्टर बनना चाहिए आपको उस महीने 50,000 60,000 90,000 1 लाख बीवी से बनना चाहिए। इस तरह से बनना चाहिए जब आप डायरेक्टर बनते हैं। वो तभी बन पाते हैं जब हमको प्लान की डिटेल नॉलेज और हमारा स्ट्रक्चर सही हो। और जिसके लिए हमने आपको 100 PV ऑफर, जून चेकमेट ऑफर सब कुछ है। तो हमको आज सीखना है कि प्लान में हमको पहुंचना कैसे, हमारा डेस्टिनेशन जीबीडी बनना है। आप पहले दिन से जीबीडी अपने दिमाग में रखें, डायरेक्टर ना रखें। और मैं तो कहता हूँ जो भी 7% पे आज ज्वाइन हुआ है उसको सबसे पहले एससीडी का टारगेट सोचना है। कोई डायरेक्टर नहीं, कोई 10 13 16 19 22, ये सब डेस्टिनेशन हैं, बीच के स्टेशन हैं। आपको सीधा एससीडी बनना है। एससीडी आप 6 महीने में बन सकते हैं, जिसका आपको प्लान आज हमने सुबह दिया है। 100 PV पे आप काम कीजिए और चेकमेट ऑफर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट समीर मोदी आजादी प्लान को, डिटेल वर्किंग को हम आज समझते हैं। और मैं चाहूंगा मैं साथ में मैं अपने मोबाइल से भी इस जूम मीटिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। आपको लैपटॉप से आपको इस स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं और मैं आपके आंसर चाहूंगा। कितने लोग इस हीरोइन को जानते हैं? आंसर दीजिए सब। और वो चैट में लिख के देखें फर्स्ट हीरोइन को। एक ही हिट मूवी दी थी 1990s में। कितने लोग जानते हैं इसको? चैट में आंसर कीजिए मुझे। आंसर लिखिए सब। आंसर लिखिए, आंसर। आई वांट आंसर। इतना तो जानते होंगे मैंने समीर मोदी आजादी प्लान के बारे में लेवल नहीं पूछा, इस हीरोइन का नाम पूछा है। वाओ, एक ने आंसर दिया। ओके, एनीबडी एल्स? हेमा मालिनी को तो सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, हमें और आपको कौन जानता है? मैं फर्स्ट हीरोइन को बात पूछ रहा हूँ जिसने सिर्फ एक हिट मूवी दी है, उसके बाद वो आउट सिस्टम से। वो कौन है? राइट, भाग्यश्री। सचिन ने जवाब दिया है एंड पुष्पा जी भाग्यश्री। ओके, कुछ लोगों को याद है 1990 का दशक। हाँ, वेरी गुड, भाग्यश्री। अब बस पहला आंसर, पहला किसने दिया वो इम्पोर्टेंट है, बाद में फिर तो जिसने फर्स्ट टाइम आंसर दिया। ओके, वेरी ट्रू। भाग्यश्री इनका नाम है। कहाँ है आज वो? कहाँ है? नोवेयर, कहीं नहीं है वो। नहीं है ना कहीं पे भी? कहीं पे भी नहीं है। एक मूवी दी हिट, गायब, आउट ऑफ इंडस्ट्री। वाई? चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो जॉब हो, और चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, आपको हर रोज अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को हिट करना है, जिससे लोग आपको जान सके। एक नॉर्मल इंसान को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, डेली अपने आप को इतना इतना इम्प्रूव करते हैं कि लोग उनको पहचान सके, वो नया हट के लेके आते हैं। हेमा मालिनी को सब जानते हैं, ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल का नाम लो तो हेमा मालिनी सबको पता है। तो क्या आप
मोदी केयर में अपनी ये ब्रांड वैल्यू, अपना ये नाम बनाना चाहते हैं, या सिर्फ एक लेवल अचीव किया? और लेवल भी बहुत मैटर नहीं करता यहाँ। लेवल विद लेवल विद गुड इनकम, लेवल विद गुड नॉलेज, बहुत कुछ मैटर करता है। तो आपको सोचना है, क्या आप सिर्फ भाग्यश्री की तरह बनना चाहते हैं या हेमा मालिनी की तरह? क्या चाहते हैं? एंड आज इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, मेरे साथ में मोबाइल मेरा है, मैं चाहूंगा कि सब लिखते रहें। क्या बनना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इंटरेक्टिव हैं या सिर्फ मोबाइल को कनेक्ट करके अपना अभी भी और कहीं लगे हुए हैं। इट गोइंग टू बी इंटरेक्टिव। मैं लेवल्स तक पूछूंगा। मैं आज आपको डिटेल नॉलेज सिखाना है, तो बहुत आपको कागज पेन पेंसिल बीवी लेवल्स परसेंटेज सब कुछ आगे बहुत डिटेल होने वाला है। हेमा मालिनी बनना चाहते हैं, फैंटास्टिक। अब ये है दो पिच है। एक है साधु त्याग और अच्छा ज्ञान। समझ पा रहे होंगे ना, क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे? सब यहीं छोड़ के जाना है? कहेंगे आप हिटलर भी, नेपोलियन भी, है ना, कब्र के बाहर हाथ लटका के कि क्या लेकर आए थे। ये फिलॉसफी है, जब तक है और जाने के बाद भी पैसा चाहिए। मोदी की नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूँ। काफी लोग आ जाते हैं, अच्छी नॉलेज हो जाती है, अच्छा सब कुछ हो जाता है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो लोगों को नहीं ला पाते और वो फेल हो जाते हैं। बट मोदी केयर में ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। नॉट मोदी केयर, आई थिंक आप माइक्रोसॉफ्ट में भी जानते हैं, बिल गेट्स 10th पास हैं, बट वो अपने आप को वर्ल्ड वाइड प्रूवन कर चुके हैं। तो आज दुनिया क्या पूछती है आपको? सफलता, सक्सेस होती है तो आपके पास आते हैं लोग। आपको मैग्नेट बनना है, रोकड़ा चाहिए, लीड बाय एग्जांपल। आपको लीड बाय एग्जांपल, रोल मॉडल बनना है। तो रोल मॉडल सिर्फ ज्ञान देने से भी कुछ नहीं होगा, कि नॉलेज है उससे भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, हमारे बाद आने वाले, हमसे कम नॉलेज रखने वाले, बट एक पैशन मैंने सुबह सिखाया था कि जुनून, पैशन, जोश, क्या उनके पास अच्छी नॉलेज है मैटर नहीं करता, बट इवन जुनून और जोश से काम हो जाता है। तो आपको क्या बनना है? सिर्फ त्याग और अच्छा ज्ञान वाला रोल मॉडल, या आपके पास सक्सेस हो, पैसा हो और आप रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल, है ना? किसको पहचानेंगे लोग? एक राजा को, एक जीबीडी है 10-20 हजार कमा रहा है, और एक जीबीडी है 10 लाख कमा रहा है। कैसा बनना चाहते हैं आप? एक प्लेटिनम है 20 हजार कमा रहा है, और एक प्लेटिनम है, मैंने आपको आज स्लाइड दिखाने वाला हूँ, जो 12 लाख भी कमा रहा है। क्या बनना चाहते हैं? यू हैव टू डिसाइड। So you have to be successful in Modi Care with name and fame, with good income, with good check, with good integrity, with good character, सब कुछ लीड बाय रोल मॉडल। जो आपको शुरुआत के 10 पॉइंट में लास्ट पॉइंट है रोल मॉडल, राइट? अब आप एक पिक दिखाई दे रही है आपको, एक आदमी है फटी चप्पल, फटी जींस, और एक है प्रॉपर शूज और प्रॉपर पैंट। आप डेमो दिखाने जाते हैं, खुद ऐसी ड्रेसिंग सेंस में नहीं है, सामने वाला भी बनियान में बैठा है, उसको आप डेमो दिखा रहे हैं, उड़ जाइए। आप खुद भी अच्छी ड्रेस में रहिए और दूसरे वाला भी होइए। किसको पसंद करेगा आदमी? बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, मैंने आपको हर बार बताया है। किसको हम लोग उसको सोचेंगे? हम लोगों को पैसा कमाना सिखाने जा रहे हैं और हमारी ड्रेसिंग सेंस बेकार है। किसको पसंद करेगा आदमी? जिसके बूट पॉलिश है, अच्छी ड्रेस है, अच्छा कोट है। तो आपको डिसाइड करना है, क्या आपको सिर्फ ये त्याग और अच्छा ज्ञान, या रोल मॉडल? यू हैव टू डिसाइड इट। ये अपनी टीम को सिखाना। दिस इज द बेसिक स्मॉल पॉइंट। दिखता है सो बिकता है, ये वाला पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस। अब आता है प्लान की वर्किंग पे चलते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? somebody saying voice is not clear। यदि सिर्फ एक आदमी की प्रॉब्लम है तो प्लीज चेक कनेक्शन, और यदि सबको लग रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है तो मैं आई विल चेक। क्या सभी को वॉइस क्लियर लग रही है? दिस इज क्लियर है, थैंक यू सो मच। आज गर्मियों का टाइम है, गन्ने की मशीन आपको दिखाई दे रही है, और ये गन्ने की मशीन में आपने गन्ने का जूस निकलता हुआ देखा होगा, और गन्ने के जूस में गन्ना का जूस निकालने वाला आदमी गन्ने को
आपने देखा होगा मशीन को घुमाता है और बार बार 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम तक उस गन्ने को मशीन में डालता है और आखिरी बूंद तक रस निकालता है। ये आपने देखा होगा। कई बार हम सोचते होंगे क्या कर रहा है वो, है ना, रस आ भी नहीं रहा तब भी डाल रहा है। बट ये रो एक एग्जाम्पल है प्लान में से पैसा कैसे निकले। जूस की तरह आप कैसे निकाल सकते हैं, कम बीवी में ज्यादा चेक कैसे ला सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं बीवी बढ़ रहा है बट पैसा नहीं आ रहा। तो दिस इज द फोटोग्राफ कि इस प्लान में से पैसा कैसे आ सकता है। कई बार हमें पता है बट हम उस पर कर नहीं पाते, कई बार हम खुद नहीं कर पाते, कई बार उस हिसाब से काम नहीं हो पाता, दैट इज डिफरेंट। बट हमें पता तो होना चाहिए ना। कई बार शुरू में पता ही नहीं होता और कई बार पता होने के बाद भी हम आंख बंद कर लेते हैं। राइट, जितना आप रस निकालना चाहते हैं इस प्लान में से। तो आज ये स्लाइड मैंने आपको कल भेजी थी। आज मेरे पास जीबीवी है, टाइटल है, टीम है, क्या है आपके पास। कुछ लोग सिर्फ टाइटल में फंस जाते हैं। 100 पीवी ऑफर आया है, काफी लोग पूरे इंडिया में 180 जीबीडीज बन गए, जीबीडीज आ गए, क्राउन्स आ गए, आरबीडीज आ गए, काफी लोग प्लेटिनम ये सब। बट टाइटल हो गया है और हमारे पास टीम का स्ट्रक्चर सही नहीं है और हमारा सिर्फ चेक नहीं आ रहा, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो टाइटल तब लेना चाहिए जब हमारा चेक अच्छा आ रहा हो। कम से कम आप प्लेटिनम पे हैं और आपका 50-60 हजार भी चेक नहीं आ रहा, तो आप खुद सोचना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ है। मैं आपको एससीडी की आज वर्किंग दिखाऊंगा जहाँ 1.5 लाख तक का भी चेक आया है। मैं खुद एससीडी लेवल पे 90,000 का चेक तक मैंने पिकअप किया है। राइट, तो टीम स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट एंजॉइंग ये, आपको फोटोग्राफ इतने खुश है कि आज मेरे पास टाइटल है, मनी है। ये आपको डायलॉग है अमिताभ बच्चन पिक्चर का और आपको सबको याद होगा कि तेरे पास क्या है, माँ भी है ना। जस्ट जस्ट फॉर जोकिंग। बट आज आपके पास फॉरेन ट्रिप की अचीवमेंट है, गाड़ी है, टाइटल्स है, चेक भी है। अब आपको अपनी टीम में ये अचीवमेंट लानी है, उसके लिए आपको क्या करना है। मैं कल आपको एक स्लाइड भेजी थी, ये नाम नहीं आपको इसमें क्लियर नहीं है। प्रशांत सर ने हमें आज से 1 साल पहले पानीपत में एक ट्रेनिंग हुई थी जहां हमें बताया था कि प्लेटिनम लेवल पर इस कंपनी में एक आदमी ने यहाँ पे 12 लाख का भी चेक लिया है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? उसके नीचे जीबीडीज थे, उसके नीचे जीबीडीज थे और वो जीबीडीज करोड़ में बीवी कर रहे थे। डायरेक्टर लेवल पे 30,000 का चेक कैसे आता है? आप ज्यादा विड्थ खोल डालिए। आपको पता है कि विड्थ से यहाँ पे पैसा है, तो ज्यादा विड्थ पे काम कर लीजिए। माई फर्स्ट मंथ डायरेक्टर, जब हमने फर्स्ट मंथ अचीव किया था 15,000 चेक था। तो डायरेक्टर लेवल पे भी अच्छा चेक आता है। और यदि आपकी एलपीवी लग जाए सीनियर डायरेक्टर पे और आपका पीजीवी भी अच्छा हो, आज पीजीवी भी अच्छा क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। एलपीवी ज्यादा अच्छी और एलपीवी के साथ पीजीवी हम कई बार बता चुका हूं मैं, बट उसको देखेंगे। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि इस प्लान में से कुछ लोगों ने इतना पैसा निकाला है और इतने से लेवल पे, सीनियर डायरेक्टर पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे, ये कैसे पॉसिबल होता है जब आपका स्ट्रक्चर सही हो। मैं आज आपको 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि कहाँ गलती होती है। राइट, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्लान, इस प्लान का जो पैसा है वो विड्थ और डेप्थ दोनों चाहिए होता है। हम किस लेवल पे हैं और किस लेवल तक की इनकम आ सकती है आज उसको भी जानेंगे। तो नाउ हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये प्लान काम कैसे करता है। राइट, ये जानना जरूरी है प्लान काम कैसे करता है एंड हाउ द इस प्लान वर्क्स। इसमें रूल्स, रिवॉर्ड, ये कैसे मेरी टीम के इफेक्ट्स करेगा, मैं क्या करूं, कैसे काम करूं, मैं उनको कैसे आगे बढ़ा सकता हूं अपनी टीम को, ये सब प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग आप मैप का एक एग्जांपल दिखाया है कि जब आपको, यदि आप मैप चलाते हैं तो आप अपनी लोकेशन डालते हैं और पहुंचने वाली लोकेशन दिखाते हैं, तो वो आपको डेस्टिनेशन, आपको टाइमिंग, आपको किलोमीटर सब दिखाता है। सो सर, आई एम रनिंग द फुल पीपीटी चल रही है, आप देखते रहिए।
ग्रीजी, कैन यू टेल मी कि क्या अभी तक किसी ने कहा कि मुझे अभी तक स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है, आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं? somebody is telling me कि स्लाइड नजर नहीं आ रही है। सर अब बढ़ने लग गई सर। हाँ जी, अब बढ़ने लग गई है, पहले नहीं तो सर आपको मुझे बताना पहले है नहीं ना बढ़ रही बीच थी, में। अब बढ़ने लग गई सर। जी सर। जब हम काफी आगे बढ़ गए हैं तब नहीं बताना, आपको पहले ही बताना है मुझे। आई विल कमिंग अगेन। आप मुझे, विशाल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भी साथ में रहिए। ओके सर। अगेन आई एम शेयरिंग द स्लाइड्स। जहां आपको लगता है कि स्लाइड नजर नहीं आ रही है, जस्ट टेल मी। ओके, अगेन आई एम स्टार्टिंग स्लाइड्स। अब टेल मी कि ये आगे बढ़ी क्या? तो आपको ये सेकंड स्लाइड कैसे नजर आई थी? जब मैंने पूछा था भाग्यश्री ड्रीम गर्ल, तो ये स्लाइड सेकंड थी। अभी नजर आ रहा है विशाल? सर अभी फर्स्ट स्लाइड ही मेरे सामने, आप एक काम कीजिए ऊपर पहला ही पेज है अभी भी। सर आप अनेबल एडिटिंग पे क्लिक कीजिए, ऊपर आ रहा है, देखो आप आ रहा है स्क्रीन पे आपको अनेबल एडिटिंग, बिकॉज अभी प्रोटेक्टेड व्यू ऑन है आपके स्लाइड का। पीपीटी में आपको करना पड़ेगा ये, सबसे ऊपर आपको अनेबल एडिटिंग पे क्लिक करें। हाँ अभी सेकंड स्लाइड आ रहा है। यस सर। ओके, नाउ जस्ट टेल मी, आपको सेकंड स्लाइड नजर आया? परफेक्ट Yes, सर, sir. आपको करेक्ट है। परफेक्ट, थैंक यू विशाल। Yep. ओके, तो दिस इज, मैंने एक सवाल किया था कि ये आप कवर अप हो चुका है, बट मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि कितने लोग इसको जानते हैं। तो आपको एक हिट मूवी नहीं देनी है, आपको हर लेवल पे परफॉर्म करना है, आप हर लेवल पे परफॉर्म करना है। इफ यू वांट टू बिकम ब्रांड नेम, मेजर ऑफ द कंपनी, तो आपको हर लेवल पे परफॉर्म करना है। ये की पिक मैंने आपको दिखाई कि सिर्फ ज्ञान चाहिए या आपको रोल मॉडल बनना है। किसको लोग पूछेंगे? तो लीड बाय एग्जांपल, जो इसमें आपको लेवल और इनकम दोनों लेगा। तो कोई नहीं पूछेगा सिर्फ ज्ञान होने से। यहाँ पर विदाउट नॉलेज भी लोग जोश में भी काम कर जा रहे हैं। मैंने ये आपको एक पिक दिखाई कि कौन, किसको लोग प्रेफर करेंगे, जिसकी बॉडी लैंग्वेज, जिसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो। मैंने आपको ये पिक दिखाई गन्ने की जूस मशीन वाली, राइट? तो आपको इस प्लान को समझना है कि कैसे इस प्लान से आप ज्यादा पैसा निकाल सकते, राइट? तो ये मैंने आपको एक जस्ट स्लाइड दिखाई कि इस लेवल तक लोगों ने पैसा लिया है जिसका स्ट्रक्चर सही है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्लेटिनम पे 12 लाख का चेक कैसे आया? वो इसलिए आया कि उनके नीचे जीबीडीज बन गए। मैंने आपको प्रदीप चक्रवर्ती जी से मिलाया, उनके फादर ने बिजनेस शुरू किया था, और जब मैं आया वो प्लेटिनम थे और 1 लाख पे थे, बट जैसे ही उन्होंने साइड में काम करना शुरू किया, वो विद इन ए 1 ईयर 5 लाख पे आ गए। वाई? उनकी टीम पहले से फादर ने जो बिल्डअप करी थी वो जीबीडी लेवल्स पे थी। तो आप मान लो आपका लेवल नहीं बढ़ा, आपके नीचे जीबीडी कोई बन गया, 1 जीबीडी। मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था मनोज मलिक जी की अपलाइन, कुलजीत जी जो सॉरी बलजीत कुलदीप जी हैं, सरदार जी जो हिंदुस्तान लीवर में उनकी अपलाइन थे। तरुण सर ने मनोज जी को ज्वाइन कराया, बट मनोज जी ने अपनी अपलाइन का फॉर्म भर दिया कि यहाँ भी आप मेरी अपलाइन रहेंगे, और ज्वाइन करके काम करना शुरू कर दिया। मनोज जी जीबीडी बन गए, तब उन्होंने काम करना शुरू किया। आज वो प्लेटिनम पे आ गए हैं उनके अपलाइन, और मनोज जी जीबीडी हैं। मनोज जी 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ बीवी करते हैं, और उनका चेक 3-3.5 लाख पे आ चुका है प्लेटिनम पे भी। तो यदि आपकी एक डाउनलाइन भी जीबीडी बन जाती है और अपना सिर्फ आप टाइटल्स मेंटेन करके साइड वॉल्यूम रखते हैं, तो आपका बहुत बड़ा चेक आ जाता है। आपको 2 हीरे भी मिल जाए ना, तो आप कहां से कहां इस कंपनी में पहुंच सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझिएगा, बट हाँ थोड़ा साइड वॉल्यूम अपना मेंटेन रखना है। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं स्लाइड दिखा रहा था कि आपको ये पता होना चाहिए काम कैसे करना है, हाउ द प्लान वर्क्स, ये प्लान काम कैसे करता है। हमें सबको पता है जुड़ते जुड़ते 22% पे आ जाते हैं। एक डायरेक्टर बनता है तो फॉरेन ट्रिप आ जाते हैं, 3 होता है गाड़ी हो जाती है, 6 हो जाता है तो घर हो जाता है, बट पैसा कैसे आता है? तो पैसा, मैं जस्ट एम गिविंग यू एग्जांपल कि कैसे आपको इस पे काम करना है। तो सबसे पहले एपीबी बोनस, ये आपको स्लाइड है। एपीबी बोनस सबको पता है, 7 to 22% की ये स्लाइड सबको पता है। 7, 10, 13, 16, 19, 22% पर पहुंचने के लिए
300 पीवी, 1200, 2700, 4500, 6000 पीवी आते हुए आप डायरेक्टर बन जाते हैं 6001 पीवी पे। ये बीवी दिखाया गया है, 27 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसको बीवी में मल्टीप्लाई किया है। सबको पता है कि 1,62,000 बीवी पे आते ही आप डायरेक्टर बन जाते हो। बट डायरेक्टर 6 महीने या साल में बनते हो तो बेकार है, बेकार है, सॉरी बेकार है। 4 महीने का टारगेट आपने लेना है डायरेक्टर बनने का, 6 महीने में एससीडी बनना है। आई बिकम विद 6 मंथ्स एससीडी, एससीडी बनना है 6 महीने में आप। ये टारगेट लेके चलना चाहिए। डायरेक्टर बनने में टाइम लग सकता है 4 महीने, उसके बाद नहीं लगना चाहिए। मैं कहता हूँ 4 की जगह 6 भी लग गए डायरेक्टर बनने में, बट इससे ज्यादा 6 महीने से ज्यादा कोई डायरेक्टर बनता है वो डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ 22% पे आया है और वो कभी डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वो हमेशा एनक्यूडी रहेगा। आज जानेंगे एनक्यूडी क्या होता है, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर क्या होता है। तो व्हाट इज एपीबी? एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटिव क्या है? हमारी कंपनी का जो प्लान है वो जुड़ते जुड़ते आप 22% पे आ जाते हैं, ये आप सबको पता है। लेवल डाउन नहीं होते, परमानेंट पोजीशन। तो वर्किंग द प्लान एपीबी। एपीबी वर्क्स ऑन डिफरेंशियल इनकम। डिफरेंशियल इनकम कैसे आती है? आपको पता है, आप 22 पे हो, नीचे वाला 10, 7 पे, तो आपको बीच का जो पैसा आता है दैट इज डिफरेंशियल। बट मैं हमेशा कहता हूँ विड्थ और विद डेप्थ दोनों होना चाहिए। मैंने हमेशा बताया कि आपका प्लॉट स्क्वायर होना चाहिए, प्लॉट कम से कम 4 लेग और एक्सीलेंट 6 लेग पे आप शुरू से काम करना शुरू करें। कम से कम 4 लेग और ज्यादा से ज्यादा 6 लेग पे आप काम शुरू करें। 6 लेग से इस कंपनी की सारी इनकम आ जाती है। 14 लेग पे हाईएस्ट टाइटल होता है। 6 लेग पे काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका साइड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, राइट। तो कम से कम 4 लेग पे आप काम करें। 1 लेग पे काम करने का नुकसान अब देखेंगे आप। ये है एग्जाम्पल 1। आप भी 7% पे, आपके नीचे वाला भी 7% पे, क्या आएगा आपको? कुछ भी नहीं। और एक ही लेग है, कुछ आएगा? आपकी परचेज का 7% आएगा, बस। क्या फायदा हुआ? इस महीने चेकमेट ऑफर की बात है कि चेकमेट ऑफर में जो नीचे वाले का चेक वो आपके चेक में जुड़ जाएगा, इस महीने के लिए है बस। तो आपको क्या करना है? आपको पता है 1:27 का रेशियो जो दिया गया है वो इसलिए जीपीवी का कि 1 पीवी इज इक्वल टू 27 पीवी। दूसरा एग्जांपल, एक ही लाइन चल पड़ी आपकी और आप बस उसी में लगे हुए हैं, एक के नीचे जोड़ते जा रहे हैं, एक के नीचे जोड़ते जा रहे हैं, एक के नीचे जोड़ते जा रहे हैं। सबने जीपीवी 120 करते गए, तब भी आपका चेक क्या आया? क्या है? 108 रुपए। आप 10% पे हैं, नीचे वाले सब 7 पे, आपको क्या आया? कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक ही लेग पे आपने काम किया। कितना आ जाएगा? 3%, राइट। तो कभी भी एक लेग पे काम करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए 2 का भी देख लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ 2 लेग पे काम करते हैं, तब भी क्या हुआ? आप भी 10% और आपकी दोनों लेग भी 10% पे हैं। बीवी अच्छा हो रहा है, हम कहते हैं बीवी अच्छा हो रहा है, इतना बीवी हो गया, हम अपनी कैलकुलेशन अपना दिमाग लगा लेते हैं, इतना चेक आएगा, आता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है इस एग्जांपल से कि दोनों लेग 10% पे हैं? आप भी 10, आप वो भी 10, 10 - 10 0। आपको अपनी परचेज का आएगा सिर्फ। सेम यहाँ पे हुआ है, 7 - 7 0 डिफरेंशियल इनकम, आपकी परचेज का आया। और कुछ लोग यहीं पर गलती हो जाती है और यहीं पे फिर दूसरी कंपनी के लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं और वो बता देते हैं यहाँ तो देखो 7 - 7 0 है, यहाँ पे आप हमारे यहाँ तो आप बैलेंस करोगे आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रक्चर सही से बताना है। क्या स्ट्रक्चर बताया मैंने? कम से कम 4 लाइन, एक्सीलेंट 6 लाइन, राइट। तो बिल्ड योर विड्थ। अब ये एग्जांपल है, राइट। आपकी यदि 6 लेग हैं, आपकी यदि 6 लेग हैं, आपको सबसे डिफरेंशियल आएगा। आपके नीचे सारे 7 लेवल पे हैं, नए हैं, और आप 10 पे हो, आपको सब जगह से 3% आएगा और अपनी परचेज का 10% आएगा। दिस मंथ यदि ये 6 लोग आप खोलते हो
और सबको ज्वाइनिंग कराते हो, इन सबका जो चेक है वो अलग इसमें जुड़ जाएगा, तो इस महीने तो चेक आपका डबल हो जाएगा चेकमेट ऑफर। तो बिल्ड योर विड्थ, डिफरेंशियल इनकम लेनी हो, चाहे इस कंपनी का प्लान का ज्यादा पैसा निकालना हो, चौड़ाई बना के काम कीजिए, विड्थ बनाइए, राइट। अपनी टीम को सिखाइए 6 का प्लान, 6 की विड्थ खोलिए, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 शुरुआत में। और ये आज नहीं डे 1 से सिखा रहा हूं मैं, आज पहली बार नहीं, डे 1 से सिखा रहा हूं। बट होता क्या है, ये होता है 1 लेग चल गई बाकी नहीं चल रही, फिर कहते हैं चेक नहीं आ रहा, 2 लेग चल गई सेम लेवल है, फिर कहते हैं चेक नहीं आ रहा, या चेक अपडेट नहीं किया, या एनएफटी नहीं करी, या इतनी बिलिंग करी कि चेक बनाओ 84 रुपए बैंक में नहीं गया, सर चेक नहीं आ रहा। तो एपीबी सक्सेस मंत्र ओपन, ये क्या दिखाई दे रहा है पेड़ के एग्जांपल से आपको, ऊपर कम आपको दिखाई दे रहा है बट नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, जड़ें मजबूत करो। डायरेक्टर बनने के लिए 4 महीने 6 महीने बहुत है, बट यदि आपने सही स्ट्रक्चर पे काम किया, अपनी टीम 25 बना के काम किया, अपनी लॉयल्टीज कम से कम 25 रखे लोगों की, और आपका स्ट्रक्चर विट रहा, आपको कभी भी आपको लेवल्स मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टर बन जाओगे, लेवल मेंटेन नहीं होगा। और फिर कहते हैं, और डायरेक्टर बनने के बाद इस प्लान में सबसे ज्यादा लोग छोड़ते हैं, जो आज 7, 10, 13, 16, 19 पे, मैं बिल्कुल खास बात बता रहा हूँ, आपका जोश बड़ा अच्छा रहता है कि डायरेक्टर बन के पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, एससीडी का टारगेट लो। डायरेक्टर एक लेवल है जहां 22% पे पहुंचते हो, 22% पे डायरेक्टर पे आपका जो चेक है 10, 5, 8, 15, 12 ऐसा रहता है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। हमको क्लियरली अपनी टीम को बता के रखना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी पहले से बता के रखना चाहिए। ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रह जाते हैं, और वो इस बिजनेस के लिए जहर है। उनको क्वालिफाइड करना सिखाना है, 25 की टीम 25 बनानी है, जिसके ऊपर मैं बहुत बार वर्किंग करके दिखा चुका हूँ। टेक योर टाइम टू बिकम ए गुड डायरेक्टर। यदि हम सही से स्ट्रक्चर काम करेंगे, आज मेरी टीम में 2 हीरो छोड़ के गए हैं, बट उनका जब वो डायरेक्टर बने थे उस महीने 11-11 हजार का चेक था, 90-90 हजार बीवी से डायरेक्टर बने थे, एंड दैट इज द राइट वे। क्या सिखाया था, ओपन मोर लाइन और 4 महीने में डायरेक्टर। लंबा मत लीजिए, हर महीने एक लेवल लीजिए, 2 लेवल लोगे और अच्छी बात है, शुरुआत में 13, 16, 19, 10 और 13 तो आपका फर्स्ट मंथ में होना चाहिए। डायरेक्टर बोनस क्या है, राइट नाउ दिस इज डायरेक्टर बोनस के ऊपर, एलपीवी के ऊपर मैं पूरी प्रेजेंटेशन कर चुका हूं, ये सिर्फ स्लाइड है आपके सामने। डायरेक्टर को 1250 पीवी करना होता है, मतलब 33,750 बीवी। क्या सिखाया है हमने, 100 पीवी, 13 लोग 100 पीवी करेंगे तो आपका तब भी 1300 पीवी हो जाएगा। 50 पीवी वाले आपके लोग, आपके पास टीम 25 होगी, जो 3-3 हजार की शॉपिंग करेंगे तब भी आपका 33,000 बीवी हो जाएगा। ये कैसे होगा, यदि आपने सही से शुरू से 6 लेग बनाई होगी, उनके नीचे 3-3 बनाए होंगे, उनके नीचे 2-2 बनाए होंगे, आपके पास टीम 25 होगी, हर महीने आपके पास 25 लोग लॉयल्टी में होंगे, आपका 33,000 बीवी करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और आप यहाँ 33,000 बीवी करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ 3 करोड़ बीवी करने के लिए आए। एक दिन आएगा जब हम भी तरुण जी, मनोज मलिक जी के रहे 3-3, 5-5 करोड़ बीवी करें। कब होगा, जब हमारा विजन होगा कि हमको 1 करोड़ बीवी करना है। 1 करोड़ बीवी का 10% भी आया जेब में, देखो कितना पैसा आएगा, 10% बढ़ता है आपकी जेब में, 10% आपकी जेब में आने वाला है। मैं राहुल अर्जाई जी, एक बिजनेसमैन है हमारी टीम में, अभी ज्वाइन हुए, मैं उनसे साथ बैठा था, कह रहा सर 10% के लिए तो लोग ट्रेडिशनल मार्केट में करोड़ों रुपया लगा देते हैं। मैंने कहा सर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको 10% पे आउट आएगा, आप इतना टर्नओवर कीजिए, प्लान आउट द टर्नओवर, विजन लास्ट, एंड को ध्यान में रख के काम कीजिए, एंड को ध्यान में रख के काम कीजिए, एंड को मिलने क्या वाला है, क्या मिलने वाला है वो ध्यान में रख के काम करना है। बीच में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट आपका बिजनेस, अपना बिजनेस सोचिए ना। मैंने उनसे पूछा यदि 10% लगा कमाना हो तो कितने करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, और क्या गारंटी है। तो
डायरेक्टर को 33,000 बीवी करने के लिए टीम 25 बनाइए, या टीम 13 जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला 100 पीवी का दिया है तो 13 लोग चाहिए, 50 पीवी वाले जो 3-3 हजार वाले होने लोग हैं तो आपको 25 लोग चाहिए, 25 लोग 3,000 का सामान यूज करें, 33,000 बीवी आराम से हो जाएगा। तो टीम 25 पे काम कर लीजिए या टीम 13 पे काम कर लीजिए, चॉइस इज योर। या तो 100 पीवी पे काम करो या 50 पीवी पे। आपको टीम बनानी है 6 लाख, उनके नीचे 3-3, तो टीम 25 बन जाती है। और यदि 3 लाख बनाई और 100 पीवी वाले बनाए और उनके नीचे 3-3, तो आपके 100 पीवी वाली टीम बन जाती है। तो सीनियर डायरेक्टर को 1100 पीवी चाहिए होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 900 पीवी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 600 पीवी, ये चाहिए पीजीपीवी। ये पीजीपीवी क्या होता है? पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, साइड लेग, जो लेग आपके डायरेक्टर नहीं है उसके अलावा जो वॉल्यूम होता है जिसको कहते हैं पीजीपीवी। तो आपके नीचे एक डायरेक्टर बन जाता है तो आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं, ये आपको सबको पता है। आपके नीचे 2 बन जाते हैं तो ईडी, आपके नीचे 3 बन जाते हैं तो एसईडी, आपके नीचे 4 हो जाते हैं तो प्लेटिनम, 6 हो जाते हैं तो आप प्रेसिडेंशियल, राइट, 8 हो जाते हैं तो क्राउन, 11 हो जाते हैं आरबीडी और 14 हो जाते हैं तो जीबीडी, राइट। दिस इज आवर लेवल्स। और आपको साइड वॉल्यूम कितना करना है आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका कोई सवाल हो अपने अपलाइन के साथ सवाल कीजिए, सबको क्लियर है। अपलाइंस को नहीं पता है वो आपको बताएंगे, उनको नहीं पता है उनकी अपलाइन के पास जाएंगे, मेरे पास आएंगे कि बड़ा टीम 25 की किसी को वीडियो चाहिए, हमने करी हुई है टीम 25 क्या होता है, लॉयल्टीज क्या होता है, तो सारी वीडियोस आपको हमने अपलोड की हुई है। जैसी ट्रेनिंग करी वैसी अपलोड कर दी, मुझे ज्यादा एडिटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं आती, जो आता है मैंने आपको सिखाया वो उस पर डाल दिया, सीख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग पीजीवीवी एंड पीजीपीवी। पीवी और बीवी आप समझ चुके हैं, एक बीवी के बराबर एक पीवी इज इक्वल टू 27 बीवी, राइट। तो अब जो डायरेक्टर होता है आपके नीचे, जो क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है और एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, और जो साइड वॉल्यूम है वो पीजी बीवी होता है। और जितना पीजी बीवी अच्छा होगा उतना आपका चेक अच्छा होगा, राइट। आज नॉन क्वालिफाइड, ये एक चार्ट है, ये बहुत जरूरी है समझना। हम लेवल तो ले जाते हैं बट हमारे नीचे डेप्थ ही नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? या डेप्थ है और लेवल नहीं लिया है तब भी पैसा नहीं आएगा। आपने देखा 9 जनरेशन तक पैसा आता है। मैं थोड़ा सा इसको यहां करता हूं, 9 जनरेशन तक पैसा आता है। आप डायरेक्टर हैं, आपका अपनी परचेज या आपका साइड वॉल्यूम जो आपकी, आप डायरेक्टर लेग पे हो तो अभी आपके नीचे आपकी साइड में पीजीवीवी जो सारा है वो नॉन क्वालिफाइड सॉरी नॉन डायरेक्टर लेग्स हैं, तो सबसे आपको 6% बनता है। आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपकी पर्सनल परचेज पे आपको 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स आते हैं, आपको याद होगा, है ना। 6% डायरेक्टर पॉइंट्स बना। आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है वहां से आपको 5% डायरेक्टर पॉइंट्स बने, सेकंड जनरेशन है तो आपको 4%। तो आज आप एक बात समझिएगा, सीनियर डायरेक्टर हैं तो आपको कितनी लेग से पैसा आएगा? 2 लेग। आप ईडी हैं, आपको कितनी लेग से पैसा आएगा? 3 लेग। आप एसईडी हैं, आपको कितनी लेग से पैसा आएगा? 4। आपने देखा परसेंटेज कम हो रही है लेग से, बट नीचे सबसे ज्यादा जाके वॉल्यूम होता है। टुडे आई एम सुरेखा जी के मैं सेकंड जनरेशन में हूं, तरुण जी की फ्रंट में, सुरेखा जी की सेकंड में, गिरीश जी सुरेखा जी की थर्ड जनरेशन, अजय जी सुरेखा जी की थर्ड जनरेशन है। तो आपको समझिए, आप ईडी पे हैं तो आपको 3 जनरेशन से पैसा आता है, तो आपको 3 जनरेशन का पैसा लेना है तो आपको ईडी बनना है। मतलब आपकी 3 लाख से पैसा आ रहा है तो आपको ईडी बनना है, तो आपको पैसा मेंटेन करना है तो पैसा आएगा। आप प्लेटिनम से हैं, आपको 5 लाख से पैसा आएगा नीचे की डेप्थ से, ये डेप्थ की बात हो रही है। तो नीचे की 5 जनरेशन का पैसा लेने के लिए आपको अपना टाइटल मेंटेन करना है। आपकी नीचे की 5 जनरेशन में काम हो रहा है बट टाइटल मेंटेन नहीं हुआ उस महीने, जिसको कहते हैं पैट, तो पैसा नहीं आएगा। सपोज आई एम क्राउन, तो यदि मुझे अपनी कितनी जनरेशन का पैसा चाहिए? 7, तो मुझे 7 जनरेशन का करने के लिए मुझे अपनी 8 की 8 लेग मेंटेन करनी पड़ेगी। रॉयल ब्लैक डायमंड, उसको अपनी 8 जनरेशन को मेंटेन करना है, तब उसको
सारा 11 लाख मेंटेन करेंगे तो नीचे की 8 लाख का पैसा आएगा। सबसे बढ़िया तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, देखिए प्लेटिनम 4 लाख मेंटेन करनी है और 5 लाख से पैसा आएगा। तो हम सब लोग एससीडी बनने का टारगेट रखें, ज्वाइन करते हैं। एससीडी पे आपको फॉरेन ट्रिप फंड, कार फंड सब आ जाता है। इस चार्ट को बड़े ध्यान से, नीचे की लेवल से आपका परसेंटेज डाउन होता जाएगा बट आपका ग्रोम वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और 0.5% भी बहुत होता है। तो सीनियर डायरेक्टर को ध्यान रखना है, उसकी 2 लाख से पैसा उसको आएगा, एमडी को 3 लाख से, मतलब 3 डेप्थ से, ये डेप्थ की बात हो रही है। उसके लिए उसको अपने टाइटल PAT पैट को मेंटेन करना है। एक बार एडी बन गया बट वो मेंटेन सीनियर डायरेक्टर कर रहा है तो उसको 2 लाख से पैसा आएगा। एक बार वो एसईडी बन गया बट वो अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा और वो सिर्फ 2 लाख मेंटेन कर रहा है तो उसको 3 लाख से पैसा आएगा। तो ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको अपना पैट भी मेंटेन करना है, ग्रुप वॉल्यूम भी, और डेप्थ और विड्थ दोनों बराबर रखनी है। नाउ जनरेशन को समझते हैं। आप हो, आपकी 1 लाख सीनियर डायरेक्टर है और 1 लाख नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टर है, ये सीनियर डायरेक्टर है, ये नॉन क्वालिफाइड, ये नॉन क्वालिफाइड दिखाई दे रहा है। एक जनरेशन, 2, 3 जनरेशन आ रहा है, राइट। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, मैं इसको दिखाता हूं आपको, इसको बताने नॉन क्वालिफाइड वॉल्यूम क्या होता है। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर आपको पता है जो अपना 33,000 बीवी नहीं करेगा या 1250 पीवी नहीं करेगा तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाता है। कुछ लोग नीचे वालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और नीचे वाले का आपको पता है रोल अप होके टाइटल ऊपर आ जाता है और आपका टाइटल मेंटेन हो जाता है बट इनकम नीचे जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप रोल अप से आपका टाइटल मेंटेन हो जाएगा बट आपकी इनकम नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको अपनी टीम में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को नहीं बनने देना है ज्यादा। यदि अभी भी इस समय कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं टीम में, सबकी टीम में ऐसा होता है, तो उनको क्वालिफाइड करना सिखाना है। कुछ लोग तो 3 महीने में फायदा उठाया, उन्होंने 17-17 हजार बीवी करके वो क्वालिफाइड बन गए, बट हैबिट क्या सिखानी है, टीम 25 लोगों की लॉयल्टी। तो रोल अप वॉल्यूम से आपका टाइटल मेंटेन हो जाता है। रोल अप वॉल्यूम क्या होता है, ना समझे तो ज्यादा अच्छा है। आपके नीचे कोई डायरेक्टर है और वो अपना 33,000 बीवी नहीं करता है, 15,000 10,000 करता है, तो वो आपके बीवी में ऐड हो जाता है और आपका यदि साइड वॉल्यूम कम रह गया तो उसमें ऐड होके आपका टाइटल मेंटेन हो जाता है। टाइटल मेंटेन हो जाएगा बट इनकम में फर्क नहीं आता। अभी मेरे पास 2-3 केस आए पिछले 2 महीने में, एलपीवी लग गई, रोल अप करके एलपीवी लगी, मतलब रोल अप करके आपने सीनियर डायरेक्टर मेंटेन किया, एलपीवी लग गई बट चेक रह गया 5,000 7,000 10,000, जबकि वो चेक 20,000 हो सकता था। कैसे, यदि आपने रोल अप पे ध्यान नहीं दिया होता, मतलब अपनी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर को क्वालिफाई कराया होता या अपना पीजी बीवी अच्छा रखा होता, साइड वॉल्यूम जो डायरेक्टर लगनी उसको अच्छा रखा होता और आपका एलपीवी लग रही है तो आपका चेक अच्छा। तो हमेशा रोल अप पे ध्यान ना दें, हमेशा नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर को क्वालिफाइड की तरफ लेके जाएं। क्वालिफाइड डायरेक्टर आपको अच्छा पैसा देगा, क्वालिफाइड लेग्स आपको अच्छा पैसा देंगे, राइट। तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर ना तो वो कामयाब होगा ना वो आपको कामयाब होने देगा, और वो नेगेटिविटी फैला सकता है बिजनेस में कि मैं डायरेक्टर बन गया हूं, मेरे को तो डायरेक्टर बोनस नहीं आता। मैं जानता हूं एक शख्सियत को, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अरे डायरेक्टर बनने के बाद तो 33,000 बीवी करना पड़ता है, ये तो हमें बाद में बताया। पहली कक्षा में आती पहले दिन आपको डिग्री की क्लास नहीं बताई जाती, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में सब चीजें आपको समझाई जाती। आप पैदा होते ही घर में बेबी फूड खाते हो या सीधा उठते ही पिज्जा खाना शुरू कर देते हो? आपको सिखाया जाएगा ना, पहले दिन आते हैं आपने 500 1000 के प्रोडक्ट लिए, बाद में आपको लॉयल्टी सिखाया। और हम यहाँ कोई छुपाते नहीं है, इस प्लान में कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है, बट प्रोसेस होता है, पहले दिन में सारा ज्ञान पॉसिबल नहीं है। अब पता लग गया, आप कर लो ना, दाल चावल आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, मैं कहता हूँ अब जो है उसमें कर लो, अब तो पता लग गया, सीख लो, नहीं आता है तो। डोंट ब्लेम अदर पीपल, अदर कंपनीज ऑन अपनी कंपनी।
करने का एक बहाना चाहिए, ना करने के 100 बहाने। तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स आपकी सिस्टम में जहर है, उनको क्वालिफाई करना सिखाइए, वही टीम आपका बड़ा बिजनेस दे देगी। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाइए, उनको 33,000 बीवी करना सिखाइए, उनको फॉर्मूला सिखाइए आइदर 100 पीवी या 50 पीवी और टीम 25 स्ट्रक्चर, मतलब 25 लोगों की लॉयल्टी, ये सिखाना। उनके साथ काम कीजिए, ढूंढिए अपनी टीम में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की लिस्ट बनाइए प्लीज, और उनको क्वालिफाई करना सिखा दीजिए। मैंने क्या सिखाया था, क्वालिफाइड डायरेक्टर से ही डायरेक्टर बोनस बनता है, क्वालिफाइड डायरेक्टर से सीनियर आपको फॉरेन ट्रिप फंड बनता है, क्वालिफाइड डायरेक्टर से ही आपको कार फंड हाउस बनता है। क्वालिफाइड डायरेक्टर कराना शुरू कीजिए, चेक बढ़ जाए। दिस वर्किंग्स, क्योंकि बहुत टाइम लेगा, मैं नेक्स्ट टाइम इस प्लान को हम फिर से करेंगे। मैं ये जनरेशन आपको नेक्स्ट टाइम पूरी समझाऊंगा, क्योंकि आज यदि हम जाएंगे तो ये 12 बजा देगा। मैं कुछ स्लाइड्स को स्किप करूंगा, इस 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 प्रेजेंटेशन को हम एक बार फिर करेंगे, और उस समय मैं आपको ये जनरेशंस को सिखाऊंगा, क्योंकि एक दिन में इतना ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बेसिक चीज इसमें जो आज जरूरी है वो करा रहा हूँ। तो मोर पीजीवीवी मोर चेक, बिल्ड डेप्थ, ये ध्यान सुनिएगा, बिल्ड डेप्थ एटलीस्ट टू द जनरेशन एलिजिबल फॉर। ये क्या मतलब, मैंने आपको इससे आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप सीनियर डायरेक्टर हो, आपके नीचे 3 लेग, आपके नीचे यदि 3 लेग में काम हो रहा है तो आपको अपना लेवल ईडी बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, आपको 3 जनरेशन से पैसा लेना, 3 जनरेशन में काम हो रहा है, बट आप सीनियर डायरेक्टर है, नीचे से पैसा नहीं आ रहा, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लाइन कह रही है आपकी डेप्थ के हिसाब से आपको अपना टाइटल मेंटेन करना है, अपना पैट मेंटेन करना है डेप्थ के हिसाब से। आपको लग रहा है कि आपकी 4 जनरेशन में काम हो रहा है तो आपको एसईडी बनना है। आपको लग रहा है कि आपकी 5 जनरेशन में काम हो रहा है, आपको प्लेटिनम बनना है नीचे की इनकम लेने के लिए। तो मैंने क्या कहा, विड्थ और डेप्थ को हिसाब से आपको प्लान करना है अपना टाइटल। डेप्थ नहीं है और अपने विड्थ बढ़ा के सिर्फ टाइटल ले लिया तब भी पैसा नहीं आएगा, तो सिर्फ टाइटल भी बेकार। ये एक एग्जांपल है, आप पीजीवीवी 1100, नीचे वाला 1100, 1250 डायरेक्टर पॉइंट्स आपको पता है, इसका 6% आएगा, इसका 5, इसका 4, यहां पर ये 6, 5, 4 आया। किससे ज्यादा, इन दोनों में कौन सा एग्जाम्पल अच्छा है, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, क्योंकि बीवी ज्यादा है। तो आपको ये डिसाइड करना है, पीजीवीवी बढ़ाना है, आपको पीजीवीवी बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या अचीव करना है। तो आपको इस महीने का टारगेट लेना चाहिए, टारगेट क्या अचीव करना है, उसके गोल्स को डिसाइड करना चाहिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में। वीकली क्लोजिंग की बात की थी मैंने, अपने टाइटल को लिखना है, अपनी टीम के टाइटल्स विद गोल्स, आपने कितना बीवी करना है इस महीने, हर बंदे का टारगेट डिसाइड करना है। आपके पास क्लियर कट एक्शन प्लान होना चाहिए कि इस महीने कितने लोगों को ज्वाइन कराना है। आपके पास कितने लॉयल्टी कस्टमर हैं, क्या आपने कोई रिपोर्ट निकाल के देखी? पता लग जाएगा कि आपका टाइटल मेंटेन होगा नहीं होगा। मैं सिंपल डायरेक्टर और नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर को कह रहा हूँ, कितने लॉयल्टी यूजर्स हैं? चलिए 7-10% वाले 13, 16, 19, कितने लॉयल्टी यूजर आपके पास? क्या आपके पास 25 लॉयल्टी यूजर बन गए? नहीं बने, बनाइए, और 6 लेग में बनाइए, एक ही लेग में नहीं बनाइए, 6 लेग में बनाइए, हर लेग में 3-3 लॉयल्टी यूजर्स बनाइए, अपने चौड़ाई बढ़ा के बनाइए, एक ही लेग में 25 नहीं, एक लेग में 3, एक लेग में 3, एक में 3, एक में 3, ऐसे ऐसे बनाइए यूजर। जितने ज्यादा आपकी विड्थ होगी उतना अच्छा डेप्थ अपने आप आएगा। हमेशा एक बात को सुनिएगा, विड्थ आपकी मेहनत है, डेप्थ आपको गिफ्ट है। आपको ये प्लान करना है कि आप कितनी मीटिंग करेंगे, कितनी अटेंडेंस आई उसमें, डेमोस कितनी कर रहे हैं, होम मीटिंग कितनी कर रहे हैं, कितने लोगों को आप परिवर्तन बिजनेस प्लान में ला रहे हैं, कितने लोगों को शुरुआत में लेके आ रहे हैं, कितने लोगों को रफ्तार में लेके आ रहे हैं। परिवर्तन और शुरुआत हम ट्रेनिंग्स कर चुके हैं, कल हम पहली बार रफ्तार करेंगे, रात को 9:30 बजे रफ्तार। हाउ मच डुप्लीकेट हो पा रहा है, आपकी टीम में कितने डीपीज खुल गए, ये डाटा देखिए। जितने डीपीज होंगे अपना आपका बिजनेस स्टेबल होता जाएगा। बट आपने देखा, मैंने कभी भी अपनी टीम में ज्यादा डीपीज को प्रमोट नहीं किया। आई वांट ऑनलाइन यूज करें, ऑफिस यूज करें, पैसा मैं किसी का लगाने में इंटरेस्ट नहीं रखता।
प्लान कीजिए, प्लान, टारगेट्स को प्लान कीजिए, न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस कीजिए, लॉयल्टी यूजर्स को बनाइए, राइट। चलिए अब आपसे पूछेंगे ये आंसर। दिस इज क्विज टाइम। आप एसटीडी हैं, आपको कितने लेवल से पैसा आएगा? आपकी ये 1 2 3 4 5 6 जनरेशन है, कोई आंसर बताएगा एसटीडी लेवल में आपको कितने लेवल से पैसा आएगा? एनीबडी एल्स? जिसने 6 बोला है वो गलत, जिसने 5 बोला है वो गलत। 4 लेवल से पैसा आएगा, ठीक है। तो एससीडी लेवल पे आपको 4 लेवल से पैसा आएगा। तो टाइटल समझ में आ रहा होगा आपको। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, पैट। पैट क्या होता है? लास्ट मंथ जो आपने टाइटल मेंटेन किया है उसको मेंटेन करना है। आपने एक बार टाइटल ले लिया, उसको मेंटेन नहीं कर रहे, आपका सिस्टम में दिखाई दे रहा होगा एक्चुअल टाइटल, बट पेड टाइटल आपको क्या दिखाता है? पैट दिखाएगा, जो इस महीने आपने जितनी लाइनें मेंटेन करी। और आप इस बार डायरेक्टर बन गए, अगली बार 33,000 बीवी नहीं करा तो आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि आपका सॉलिड बेस नहीं था, नींव अच्छी नहीं पड़ी थी। वो पेड़, वो याद कीजिए पेड़ की फोटो जिसकी जड़ बहुत मजबूत थी। तो सॉलिड टीम, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाइए। टाइटल को खरीदिए मत, ना बेचिए ना खरीदिए। मुझे पता है पिछले 3 महीने में ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीम में इतना ज्यादा नहीं हुआ ना, हमारी टीम में ऐसे पोटेंशियल की कोई पैसा लगा के कोई टाइटल खरीदेगा, बट ऑल ओवर इंडिया में हुआ है। क्या फायदा ऐसे टाइटल का जब आपके पास टीम नहीं है? सॉलिड टीम, सॉलिड स्ट्रक्चर होगा तो पैसा आएगा, वहां बनता है। आटे में नमक चलता है बट नमक में आटा नहीं चलता। मेंटेन योर सॉलिड स्ट्रक्चर, लॉयल्टी यूजर बनाइए, ज्यादा डेमो कीजिए। आपको ज्यादा डेमोस करेंगे, आप नई ज्वाइनिंग पे फोकस करेंगे, रिटेल कस्टमर बनाएंगे, टीम बनेगी, बनेगी, राइट। ये मुझे बताइए कि इस केस में किसको ज्यादा पैसा मिलेगा? एक डायरेक्टर बना सिर्फ 20 पीवी से, और एक डायरेक्टर बना फर्स्ट टाइम में 2000 पीजीवीवी से। नेचुरली ये सेकंड केस में ज्यादा पैसा आएगा, समझ रहे हैं? कुछ लोग डायरेक्टर बनते हैं आखिरी में, जुड़ते जुड़ते आखिरी महीने में 6000 बीवी रह गया, वो कर लेते हैं, डायरेक्टर बन गए। क्या वो सही है? और मैं हमेशा क्या सिखाता हूं, जिस प्लानिंग ऐसी करो कि आखिरी मंथ जिस महीने डायरेक्टर बनो, आपको 1,60,000 बीवी करना है, आखिरी मंथ 60,000 बीवी लाना ही लाना है, कम से कम, कम से कम 3-4 महीने की प्लानिंग करो, चौथे मंथ में 60,000 बीवी आना चाहिए जब डायरेक्टर बनो। आप बन रहे हो 9 महीने में, 9 महीने में जैसे बेबी बॉर्न होता है वैसे आप डायरेक्टर बन रहे हो। आखिरी में 2000 बीवी रह गया, हम डायरेक्टर हो गए। चेक कितना आया? 500 रुपया। डायरेक्टर का मोटिवेशन खत्म। वो जिस जोश से काम कर रहा था 6 महीने से, वो कहता डायरेक्टर बनने पे 2000 का चेक, इतना तो मेरा 13% पे आया था। जबकि वो सही से काम करता तो 10-11 हजार का चेक आता। तो प्लान आउट देयर टीम। 4 महीने 6 महीने से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। राइट इज 4 मंथ्स, 6 महीने में एसईडी। अब आप यहां देखिए, आपके नीचे एक डायरेक्टर है, वो 1100 पीवी मेंटेन कर रहा है, एक 600, एक 400। डायरेक्टर को कितना करना चाहिए? 1250। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है? सबसे नीचे वाले ने क्या किया? डायरेक्टर मेंटेन किया। सॉरी, ये आपको कैलकुलेशन दिखाई है कि ये नॉर्मली ये क्या होता है, रोल अप हो जाता है। तो ये जो 1100 है ये ऊपर रोल अप हो गया,
कि 400 ऊपर रोलअप हो गया 600 में, तो एक बंदा ऊपर वाला बन जाता है। बट हुआ क्या, इनका जो बी और सी का पैसा नीचे आ गया। तो रोलअप पे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा रोलअप पे काम नहीं करना चाहिए, क्वालिफाइड कराने की कोशिश करनी है, क्वालिफाइड। नाउ लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पे बात करते हैं, इसको हम बहुत बार समझा चुके हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ लीडरशिप। डायरेक्टर बोनस में आपने क्या देखा था, आपकी फ्रंट और आपकी साइड वॉल्यूम पे आपको 6% आता है, फिर 5, फिर 4। लीडरशिप स्टार्ट होता है 5%। पॉइंट्स बनते हैं, आपको याद होगा पॉइंट बनते हैं। वो चार्ट में वापस आपको याद दिलाता हूँ, वो 5%, 6% जो होता है वो आपका चार्ट होता है। पॉइंट्स बनेंगे उससे, आपने जितना बीवी किया उसका 6% आपका और आपकी परचेज और आपकी साइड लेग से पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट्स के ऊपर 70 पैसे से मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्टर बोनस निकलता है, राइट। तो एलपीवी में आपकी परचेज और आपकी साइड वॉल्यूम, सीनियर डायरेक्टर है, आपने डायरेक्टर बोनस में क्या देखा, आपको सीनियर डायरेक्टर हो तो 2 लेग से डायरेक्टर बोनस आता है। एलपीवी में क्या है, आपको पहली बात तो आपको डायरेक्टर बोनस, आपको सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए और आपके नीचे सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए। आपको अपनी परचेज और आपकी साइड वॉल्यूम पे 5% डायरेक्टर पॉइंट्स बनेंगे। और एलपीवी लेने के लिए कितने पॉइंट करने हैं आपको, हर लेग से 3600 पीवी, मतलब 97,300 बीवी। तो सीनियर डायरेक्टर पे 5% है। आपने ईडी पे भी देखा, ईडी पे आपको 2 लेग से पैसा आ रहा है, 5% है। एसईडी में आपको 3 लेग से आ रहा है, 5% है। प्लेटिनम में आपको 4 लेग से एलपीवी आ रही है, 5, चौथी जनरेशन से 4 हो जाएगा। तो दिस वे आपको एलपीवी के पॉइंट्स बनते हैं। और आपको पता है एलपीवी के जो पॉइंट्स होते हैं, 15% कंपनी की टर्नओवर का अलग किया जाता है और 2.40 रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये 5% जो है, जितना आपने बीवी किया उसका पीजीवीवी का 5% से एलपीवी पॉइंट बनते हैं। आपके सीनियर डायरेक्टर ने 50,000 पीजीवीवी किया तो 50 × 5, 2500 पॉइंट बने वहां से। बट एक चीज आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 180 गारंटी पॉइंट्स। व्हाट इज दिस, ये मैं आपको हमेशा समझाता आया हूं कि फर्स्ट एलपीवी पे आपको पहले ये 4500 पॉइंट होता था, अब ये 4860 बीवी है, मतलब 4860 बीवी बन जाता है। 180 पॉइंट्स इज 4870। तो ये आपको एडिशनल ऐड होता है जब आपकी दूसरी लेग से एलपीवी लगती है, तीसरी लेग से लगती है, चौथी लेग से लगती है, 5वीं लेग से लगती है, सब जगह आपको 4800 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं और उसको ₹2.40 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके चेक बढ़ते जाते हैं। तो आपको जितनी एलपीवी बढ़ती जाएंगी आपकी लेग्स में, मैंने वो चौड़ाई में आपकी एलपीवी बढ़ती जाए, पहली एलपीवी से चेक 15-20 हजार का के आसपास आता है, सेकंड एलपीवी आते ही 40, 45, 50, 60, 70, डिपेंड। आपका पीजीवी भी अच्छा और आपकी डेप्थ का भी पीजीवी भी अच्छा है सीनियर डायरेक्टर का। तो आपको किस पे काम करना है, एलपीवी विद पीजीवीवी, एलपीवी विद पीजीवीवी, ध्यान रखिएगा, एलपीवी विद पीजीवीवी। आपका पीजीवीवी, आपका साइड वॉल्यूम और आपके नीचे वाले सीनियर डायरेक्टर का साइड वॉल्यूम दोनों का अच्छा है तो आपकी एलपीवी से चेक बढ़िया बनेगा। सिर्फ आप 29,300 खींच के मेंटेन कर रहे हैं तो चेक डाउन रहेगा, बट आपका पीजीवीवी आपका और आपकी साइड का ज्यादा अच्छा है तो आपका चेक बड़ा अच्छा रहेगा। तो वर्किंग द प्लान विद एलपीवी, तो जितनी आपकी एलपीवी लेग्स होंगी, जितनी आपकी टीम में सीनियर डायरेक्टर एंड अबव और आप वो मेंटेन कर रहे होंगे एलपीवी, उतना ज्यादा आपका चेक अच्छा होगा, क्योंकि आपको हर लेग पे आपको 180 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। तो आपका यदि स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, सब लोग, हर आदमी की टीम 25 है, हर डायरेक्टर की टीम 25 है, उसके नीचे वाले की भी टीम 25 है, उसके नीचे वाले की भी टीम 25 है, सब लोग लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका एलपीवी आराम से हो जाएगा यदि सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया तो। दिस इज एग्जाम्पल, आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर है, 3 सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके नीचे नीचे डायरेक्टर हैं, ये एग्जाम्पल है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो सीनियर डायरेक्टर कर रहा है 1100 पीवी, इस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, जो डायरेक्टर कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं मिलता एलपीवी कभी भी। एक लेग से आपको गारंटी नहीं आएगी,
बट हाँ 2 लेग से गारंटी आएगी, ये ध्यान रखना है। तो जितनी लेग में एलपीवी लगेंगी उतना अच्छा है। अब ये एक एग्जांपल है, डायरेक्टर है, इसके नीचे सीनियर डायरेक्टर आ गया, उसके नीचे डायरेक्टर आ गया, टोटल कितना चाहिए होता है 3600। तो हमेशा एलपीवी पे फोकस करना है, एलपीवी लेग पे। तो दिस आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मैं क्रिएट किया हुआ, आपको इसमें सारी इनकम आती है। यू आर ए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, आपको क्या क्या मिलेगा, एपीवी, डायरेक्टर बोनस, एलपीवी, ट्रेवल बोनस, ड्रीम वोकल बोनस, सब कुछ मिलता है। आपके डायरेक्टर पॉइंट कितने बने, 27,600, 70 पैसे से मल्टीप्लाई किया आपका डायरेक्टर बोनस हो गया। 37,300 आपके एलपीवी पॉइंट बने, उसको 2 रुपए 40 पैसे से मल्टीप्लाई किया, 18,520 एलपीवी हो गया। आपका ट्रेवल फंड, ये सब इनकम, आपकी जो इनकम कैलकुलेशन 1,39,000 के आसपास आपकी इनकम बनती है, यदि आप 6 की 6 लेग आपकी क्वालिफाई कर रही हैं और एलपीवी लग रही है। तो मैं आज इस वर्किंग पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम इसको अगेन करेंगे, बट मैं आपको इस प्लान का थोड़ा थोड़ा क्रक्स समझाने की कोशिश है कि आपको कितनी डेप्थ से पैसा आता है, वो मेरा समझाने का पर्पस था। तो मेन था कि कितनी डेप्थ से पैसा आता है। मैंने कई बार आपको डायरेक्टर बोनस और एलपीवी कैसे निकलती वो समझाया है, बट आज मेरा जो पर्पस था कि आप स्ट्रक्चर सही बनाएं और आपको किस लेवल पर हैं और किस लेवल तक की आपको इनकम आ सकती वो समझ में आ जाए, किस लेवल तक की एलपीवी आ सकती, और उसके हिसाब से अपना टाइटल को मेंटेन करें। कई बार नीचे काम हो जाता है बट आपका टाइटल मेंटेन नहीं है तो आपको पैसा नहीं आता। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल, यदि आपने मेंटेन नहीं करा और आप वैसे भी 6 लाख पर भी हैं तब भी सिर्फ 40,000 का चेक रह गया। तो हमेशा टाइटल मेंटेन करना है, राइट, और विड्थ अच्छी होनी चाहिए, विड्थ। मैं आपको ज्यादा इस क्विज पे नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर क्विज के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि रात ज्यादा और ये स्लाइड्स लंबी हैं, मैं सिर्फ फोकस दिखा रहा हूँ। इसकी वर्किंग और क्विज पे हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, क्योंकि 80 स्लाइड्स हैं जो आज पूरा नहीं हो सकता है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड है उस पर मैं बात करूंगा आपसे। कई बार सवाल आता है मेरा ग्रुप पीवी बढ़ रहा है बट इनकम नहीं बढ़ रही, वाई? उसका एक ही रीजन है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। मिसिंग है, क्या मिसिंग है? या तो आपकी विड्थ मिसिंग है या डेप्थ मिसिंग है, या आप टाइटल मेंटेन नहीं कर रहे, राइट? तो करना क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना है। शेयरिंग एंड स्पॉन्सर आपको ही करना है, आपको लोगों को टीम में लाना है, उनको स्पॉन्सर करना है, और आपको अपनी टीम में स्टार्स ढूंढने, राइट, और उनको आगे सिखाना है। शेयरिंग, लोगों को सिखाना है कि रिटेल करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। स्पॉन्सरिंग, उनको सिस्टम में लेके आना है आपको, टीम में उनको रिटेल कस्टमर बनाया, फिर उनको बिजनेस में लाए, उनको परिवर्तन ट्रेनिंग में लाए, राइट, और उनको स्पॉन्सरिंग करना सिखाना है। तो आपको सीखना है अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, सब कुछ अपनी टीम में अपने स्टार्स को फाइंड आउट करना है, उनको टीम बिल्डर्स बनाना है, राइट। धीरे 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 उनको आगे ट्रेनिंग्स में शेयरिंग हो, चाहे आपकी उनको बिजनेस प्लान हो। आज क्लोजिंग के टाइम पे आपसे बात करेंगे कौन बिजनेस प्लान दे सकता है। ये कई बार हमने सिखाया है कि हम 1% 100 लोगों से काम लें, रेदर देन एक आदमी से 100% काम लें, राइट। तो आपको जितना टीम में टास्क को फाइंड आउट कीजिए,
और फिर उनको बिजनेस बिल्डर बनाइए। अपने से बेटर क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, अपने से बेटर लीडर, और आपको कई बार अपनी टीम में जो लीडर है वो नीचे जाके मिलेंगे, डेप्थ में मिलेंगे, डेप्थ में आपको डेप्थ में जाके मिलेंगे। आप अपने ग्रुप में फाइंड आउट कीजिए कि कौन सबसे अच्छी रिटेलिंग करता है, कौन सबसे अच्छी टीम में नई ज्वाइनिंग या स्पॉन्सरिंग करता है, नए हमेशा नए लोग लेकर आता है। फाइंड आउट कीजिए उनको और उनको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। डिटेल्स आपकी निकलती हैं ग्रुप से। एक रिपोर्ट आती है बिजनेस बिल्डर, वो आपके मेन लोग जो पूरा आपकी टीम का बिजनेस निकालते हैं। फाइंड आउट कीजिए उसको। जैसे आपको पता चल जाते हैं वो आपके मेन राइजिंग स्टार्स हैं, उनको नेक्स्ट टाइटल के लिए गाइड कीजिए, उनको लीडरशिप क्वालिटी की तरफ बढ़ाइए। जो ओनरशिप लेना जानते हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो खुद ओनरशिप ले रहे हैं, खुद आगे आ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, उनको आगे लाइए। एक जस्ट एग्जांपल दिया है इस स्लाइड को, यदि आप समझ रहे हो तो। कोयले की खान बिकम प्रोडक्टिविटी। यदि आप 30 नए लोग ला रहे हैं हर महीने पूरे ग्रुप में, टीम में, आप अकेले नहीं, टीम में, जो 2000 बीवी करता है, और पुराने लोग आपके 70 हैं जो एक्टिव है 2000 बीवी करते हैं, तो आपकी टीम का जो वॉल्यूम हो जाएगा, 70 ऐसे लोग हैं जो इनएक्टिव हैं, 30 एक्टिव हैं, 30 नए आ गए, तो आपका बीवी 1,20,000 बीवी हो गया। तो आपको ऐसा टीम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि यदि आपकी टीम में 500 लोग ऐसे आ गए, 400 नए, 400 एक्टिव, कितना बीवी हो सकता है। 2000 बीवी पे एग्जाम्पल लिया है, और यदि हम 100 बीवी करें तो देखिए क्या हो सकता है। तो पैसा किस में है? जितनी बड़ा टीम साइज होगा आपका, जितने ज्यादा लोग एक्टिव होंगे। अपनी एक्टिव रिपोर्ट निकालिए। एक रिपोर्ट है एनरोलमेंट, उसमें आ जाएगा एक्टिव इनएक्टिव दोनों, और एक रिपोर्ट है एक्टिव, और एक रिपोर्ट है बिल्डर्स रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट है न्यू ज्वाइनिंग। आपको समझ में आ जाएगा टीम में यदि ज्वाइनिंग नहीं आ रही, इनएक्टिव लोग ज्यादा है, एक्टिव कम है, तो आपको क्या करना है। एक्टिव लोग करने के लिए बेशक वो शुरुआत में 0 से 300 बीवी पे आए, 300 से 600 पे आए, तो आपको एक्टिव करना है, राइट। तो आपका स्ट्रक्चर यदि सही है, आपकी टीम में पार्टिसिपेशन, प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी मतलब आप कम लोगों से भी बड़ा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 13 लोग मिलके भी 100 पीवी करें तो डायरेक्टर मेंटेन हो जाता है। और हर लेग से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आपकी टीम में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर ज्यादा हैं या पेड डायरेक्टर जो मेंटेन कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो फाइंड आउट कीजिए उन लोगों को। अपनी टीम से स्टार्स फाइंड आउट कीजिए हर महीने, स्टार ऑफ द मंथ, उसको डुप्लीकेट कीजिए। एक्टिविटीज देखिए वो क्या कर रहे हैं, कितने डेमोस कर रहे हैं, कितनी ज्वाइनिंग ला रहे हैं, ये आपको ढूंढना है। तो बिजनेस, आज मैंने सिर्फ इस स्लाइड का आपको एक ट्रेलर दिखाया है। दिस ट्रेनिंग गोइंग टू बी लेंथी। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और जो टाइटल है क्विज वाले, हम इसको फिर से करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी इस समय हो सकता है कि आपकी इतनी एक्टिविटी पार्ट नहीं हो, काफी लोगों का लेट टाइमिंग्स भी होता है। तो ये प्रेजेंटेशन एक दिन हम दिन में करेंगे, जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएं, इसके क्विज को समझ पाएं और आंसर दे पाएं। टुडेज माय प्रोसेस, इसका जो रीजन था वो ये था कि आपको सिर्फ ये समझाना कि आपको किस लेवल से कितना पैसा आ सकता है, मतलब डेप्थ और विड्थ कितना जरूरी, टाइटल मेंटेन करना कितना जरूरी है। आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। कई बार हमें यही नहीं पता कि हम लेवल किस लेवल पे हैं और कितना पैसा आएगा, हमें कितनी डेप्थ से पैसा आ सकता है। उसके लिए हमेशा आपके पास ये चार्ट, आपकी एक किताब है जिसका नाम है, सबके पास है वो किताब, कनेक्ट मैगजीन। उसमें आजादी प्लान में ये स्लाइड है। तो आपकी डेप्थ के हिसाब से आपको अपना विड्थ मेंटेन करना है, उस हिसाब से टाइटल मेंटेन करना है। स्ट्रक्चर पे काम कीजिए,
आपको लगता है 100 पीवी पे आपको काम करना है, 100 पीवी पे कीजिए। आपको लगता है 50 पीवी पे आपको 3000 पे जो हम काम करते हैं उस पे आपका वॉल्यूम अच्छा जा रहा है, उस पे कीजिए। टीम 25 बनाइए, लॉयल्टी यूजर्स बढ़ाइए, न्यू ज्वाइनिंग बढ़ाइए, इस समय न्यू ज्वाइनिंग बढ़ाइए। ये प्रेजेंटेशन मेरे पास कल ही आई है और मैं चाहता हूं इसको हम अगेन एंड अगेन करेंगे। कुछ चीजें इसमें मुझे और आप क्लैरिफाई करके, इस एग्जांपल्स को मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट टाइम जरूर समझाऊंगा। बट आज मोटा मोटा भी आपको इतना समझ में आ जाए कि आपको विड्थ और डेप्थ किस लेवल से कितनी इनकम आती है, और सिर्फ 2 लेग पे काम नहीं करना है, 4 और 6 पे करना है। आपको डायरेक्टर बोनस और एलपीवी में पहले बहुत बार डिटेल में समझा चुका हूँ, उसकी वीडियोस मेरी साइट पे, उसको देख लीजिए, इस पे काम करना। तो दिस इज, कल हम उड़ान करेंगे। उड़ान एक सिंपल ट्रेनिंग है, सॉरी उड़ान नहीं, वी विल डू रफ्तार। और इस प्रेजेंटेशन को हम अगेन डेप्थ में जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक्चुअली बहुत डिटेल वाली है। इस एग्जांपल्स को मैं खुद और डिटेल में समझ के, और मैं आपसे एग्जांपल्स को और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे क्या टाइटल मेंटेन करना है। बट जितना आज आपके लिए जरूरी था उतना मैंने आज क्लियर किया है। नेक्स्ट टाइम इसको और डिटेल में करेंगे, एंड दैट्स व्हाई मैं इस पे और आगे ज्यादा नहीं गया हूं।